हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। दिस इज़ योर होस्ट फरहान अहमद। दूसरा टी20 इंटरनेशनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है और अगेन मुबारक नहीं दे सकता मैं, क्योंकि हम हार गए हैं और बहुत ही गंदा हारे हैं। एक मुझे लगा था कि पहले टी20 में बेइज्जती हुई है, लेकिन इसमें तो मेरा ख्याल है और ज़्यादा बेइज्जती हुई है। इवन तो ये वाला जो टी20 हम 13 रन से हारे हैं। और मतलब मैं बहुत सारी बातें आज करनी है, ठीक है? तो टाइम नहीं वेस्ट करते। और काफ़ी ज़्यादा ये लेंथी वीडियो होगी। काफ़ी हमने इसमें बातें करनी है काफ़ी चीज़ों की। सो चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे एज़ ऑलवेज़। अगर आपको कोई ख़ास चैप्टर देखना है तो जाके देख सकते हो। हम ज़्यादा तरतीब वाइज़ ही चीज़ों को लेके चलेंगे। देखो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉस की। तो टॉस जीता जनाब जॉस इंग्लिस ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, और उन्होंने कहा जी कि हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहले बैटिंग करेंगे। और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी जनाब, उसमें सिर्फ एक चेंज किया गया था, और वो एक चेंज क्या था, वो था सुफियान मुकीम को खिलाया गया आज हसीबुल्ला खान की जगह पे। वैसे तो इसमें भी बात करनी है, लेकिन वो जब सीरीज़ रिव्यू करेंगे ना, सीरीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी के लिए यही है कि ये एक चेंज किया गया, और ये चेंज हमने देखा फिर आगे चल के कि इट पेड वेल ऑफ, और पता लगा कि सुफियान मुकीम को खिलाना अच्छा था, क्योंकि ये पिच जो थी, जो ग्राउंड है सिडनी का, यहाँ पे स्पिन को थोड़ी सी फेवर मिलती होती है। तो यहाँ पे सब जो सब कॉन्टिनेंट वाली टीम्स हैं वो एक स्पिनर खिलाती हैं, या बाज़-औक़ात 2 भी खिला लेती होती हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो या इट वाज़ अ गुड चॉइस टू ब्रिंग इन सुफियान मुकीम। अब हम बात कर लेते हैं ना पाकिस्तान की। सबसे पहले तो अ, पाकिस्तान की जो गंदी फील्डिंग थी ना, उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें से पर्टिकुलरली हमने बात करनी है पाकिस्तान के कैच ड्रॉप्स की। पाकिस्तान ने आई थिंक 7 या 8 कैच ड्रॉप किए हैं ऑस्ट्रेलिया की पूरी इनिंग्स में, जिसमें से हारिस रऊफ़ की बॉल पे तो मेरा ख़्याल है 2 या 3 कैच ड्रॉप हुए हैं। उसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने कैच ड्रॉप किए। कैच ड्रॉप करने वाले जो थे उनमें आई थिंक बाबर आज़म, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिज़वान, साहिबज़ादा फरहान, एंड हू नोज़ हू एल्स, सलमान अली आगा भी था, सॉरी। तो 6 लोग तो ये यहाँ पे आ गए भई। 6 कैचेज़ तो आपको इस तरह गिनने को मिल जाते हैं। सो पाकिस्तान ने ये जो हरकत की ना, कि इतने ज़्यादा कैच छोड़ रहे हैं और फिर 9 विकेटों पे रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को 147 पे। देखो, ये अगर कैच पकड़ लिए होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है 130 भी नहीं था होना ऑस्ट्रेलिया का। ये जो आपने इतने कैच जाने दिए, आपको आपने गेम को बेसिकली स्लिप होने दिया अपने हाथों से। ये कैचेस आप ग्रैब करते तो बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है, आप बच जाते। आपका जो इतना ज़्यादा आपको टारगेट मिला 148 का, जो कि एंड पे में यही पता लगा ना कि बहुत बड़ा टारगेट था, हम तो इतना चेज़ करने के काबिल ही नहीं है। अगर आपने कैचेस पकड़े होते तो 130 भी नहीं था बनना इनसे, और जितना आपने किया 134, वो तो फिर आप इजीली मैच जीत सकते थे। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुअर फील्डिंग की, पुअर कैच की, तो वहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग किस तरह से एक हमने ड्यूअल मोड देखा है आज हमारी बॉलिंग का। बॉलिंग में कुछ पॉजिटिव्स थे, कुछ नेगेटिव्स थे। पहले अगर हम ओवरऑल बात करें पॉजिटिव की, तो देखो, पहले 3 ओवर में पाकिस्तान ने 48 रन्स खा लिए थे ऑस्ट्रेलिया से, और ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन अ रोल एंड दे विल गो ऑन टू मेक 250 मे बी। आज हम देखेंगे 250 बनेगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, लेकिन फिर उसके बाद कमबैक हुआ जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग का, और उन्होंने आई थिंक अगले जो 17 ओवर थे उसमें सिर्फ 99 रन्स बनाने दिए और 9 विकेटें भी हासिल की। ये चीज़ को अगर आप देखो ना, कंपेयर करते हो पहले 3 ओवरों को फिर बाद के 17 ओवर्स को, तो आप कहते हो यार बहुत अच्छी बात है। अब आप बात करते हैं ना उन बॉलर्स की जिन्होंने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त किसकी बात आएगी? सर-ए-फ़हरिस्त आएँगे जनाब हारिस रऊफ़, जिनका बड़ा ही शानदार ऑस्ट्रेलिया का टूर चल रहा है। आज के मैच में बंदे ने 4 ओवर बॉल किए, 22 रन्स दिए उस बंदे ने, और 4 विकेटें पिक की। 5.5 की इकॉनमी थी इसकी। पहले ओवर में ही जब इसको लगाया गया, जो पावर प्ले का चौथा ओवर था, बंदे ने 2 विकेटें ले ली उसमें, और फिर जो उससे अगला ओवर आया उसमें भी उसने मार्कस स्टोइनिस को आउट कर लेना था। सलमान अली आगा ने कैच ड्रॉप कर दिया स्लिप में। यार उसके बाद मैं कहता हूँ कि टिम डेविड का कैच ड्रॉप किया बाबर आजम ने इसी की बॉलिंग पे। मेरा ख्याल है अगर हारिस रऊफ की बॉलिंग पे कैच ड्रॉप ना हुए होते, तो रऊफ जो है ना वो 6 विकेटें ले जाता। उसका एक तो वेल डिजर्व जो पाइपर है वो खा गए पाकिस्तानी फील्डर्स ऊपर से। मतलब यार मैं कहता हूँ गंदी तरीन फील्डिंग थी, लेकिन अगर हम फील्डिंग से हट के रऊफ की बॉलिंग की बात करें तो भाई ज़बरदस्त है। इसका मैं कहता हूँ शायद पर्पल पैच चल रहा है, और अगर पर्पल पैच आप कहते हो कि ज़्यादा हो गई बात फरहान भाई, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि इसका जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे एक एक ऑरा जिसको कहते हैं ना, AURA, ऑरा, ऑरा इज़ द सेकंड नेम ऑफ हारिस रऊफ इन ऑस्ट्रेलिया बाय द वे। सो वो जो इसका एक चल रहा है ना सारा सीन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे हारिस रऊफ इज़ लिटरली अनप्लेएबल, हमने देख लिया इस टूर पे। सो
कुडोज़ टू हारिस रऊफ बाय द वे, हैट्स ऑफ, जो मर्ज़ी आप इसको गो, मच एप्रिसिएशन फॉर हिम। पिछले साल जो हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद इसको अपने आप को रिडीम करने की ज़रूरत थी। टी20 में तो पहले भी खेल ही रहा था, लेकिन एक वो मेंटली आपको अपने आप को रिलैक्स करना होता है, कोई कुछ प्रूव करना होता है, वो हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा किया। सो गुड ऑन हिम, और हमें इससे इसी तरह के परफॉर्मेंसेस की तवक्कुआ है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में भी। हम दुआ करते हैं कि ये ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा, जब ये पाकिस्तान आएगा या श्रीलंका जाएगा, दुबई जाएगा, इसी तरह की परफॉर्मेंसेस से मिलती रहेंगी। आगे चलते हैं जी हमारे दूसरे बॉलर पे, जो कि ऑलराउंडर है हमारा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अब्बास अफरीदी। मोहम्मद अब्बास अफरीदी बंदे ने 4 ओवर बॉल किए हैं, 17 रन्स देके 3 विकेटें पिकअप की हैं, 4.25 की इकॉनमी थी इस बंदे की। ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग इसने भी कराई है। पहले आई थिंक दूसरे ओवर में इसने एक बोल्ड कर दिया था, ठीक है? पहली विकेट ले ली थी, और फिर जो लास्ट ओवर था इनिंग्स का, उसमें 2 विकेटें ले ली थी। हैट्रिक पे भी आया, लेकिन हैट्रिक हुई नहीं। तो यार, ऊपर से एक मैं अब और भी चीज़ देख रहा था कि अब्बास अफरीदी ने अपने 4 ओवर स्पेल में एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की। दैट इज़ इनक्रेडिबल बॉलिंग, एक्सीलेंस एट इट्स बेस्ट, ठीक है? अब्बास अफरीदी का मैंने पहले भी बोला था, जब चैंपियंस कप मैंने अपना कवर करना था, उसकी जो प्रीव्यू वीडियो मैंने बनाई थी कि चैंपियंस कप किस तरह का हो सकता है, तब मैंने बोला था अब्बास अफरीदी का नाम लेके कि ये एक अच्छा वो निकल सकता है इसमें से एसेट, और इसका स्लोअर वन बहुत अच्छा है, ये एक ऑलराउंडर बन सकता है। और मैंने उसको ये बोला था कि स्लोअर वन इसका अच्छा है, लेकिन बाज़ औक़ात इसका स्लोअर वन पकड़ा जाता है और फिर इसको बहुत मार पड़ती है, तो उसको थोड़ी-सी वेरिएशन पे काम करने की ज़रूरत है। अब क्या हुआ है, अब मैंने इस मैच में देखा है कि उस बॉय ने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। उसने वाक़ई चेंज ऑफ पेस दिखाया, थोड़ी उसको स्विंग अच्छी मिल रही थी। तो वो चीज़ें जो है ना, जब वो अपने आर्सेनल में रख लेता है, तो वो एक अच्छा लीथल बॉलर बन जाता है। और मैं एग्री करता हूँ इस बात से, जो लोग मुझे अब ताने मारेंगे कि जनाब आपने तो अपनी प्लेइंग 11 में रखा नहीं था अब्बास अफरीदी को। हाँ, मैंने नहीं रखा था, लेकिन उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और वाक़ई एक तो दिखाया उसने कि भई अगर मुझे चांस दोगे, तो मैं कर सकता हूँ अच्छा। और बात उधर ही आ जाती है, थोड़ी-सी बैटिंग इम्प्रूव कर ले तो पक्का-पक्का ऑलराउंडर है पाकिस्तान की टी20 के लिए। तो बाकी ये है कि ज़बरदस्त किस्म की आज उसकी बॉलिंग थी, और वही बात है यार, एक्सेप्शनल कि अगर आपको आपके बॉलर्स को फेंटी पड़ रही हो, और उसमें अब्बास अफरीदी आए और वो 4 ओवर में एक भी बाउंड्री ना खाए, ये एक ज़बरदस्त किस्म की बात है। ये बहुत एक अच्छा स्टैट उसने अपने साथ जोड़ लिया है, और ये शायद उसको याद भी रहे अब काफ़ी टाइम तक, यार वो एक मैच हुआ था जिसमें बहुत लोगों को फेंटी पड़ रही थी और मैंने एक भी बाउंड्री नहीं थी खाई। सो दिस इज़ एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट फॉर अब्बास अफरीदी, एंड आई से कि यार इसको तीसरा मैच भी खिलाओ, इसको ये पूरी सीरीज़ खिलाओ, इसको ज़िम्बाब्वे टूर पे भी खिलाओ, जो 3 टी20s होंगे। खिलाते रहो भाई, इसको डेवलप करते रहो, और हू नोज़ जहाँदाद को भी इसके साथ खिला लो। एक बंदा बॉलर के तौर पे खेल रहा है, एक ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, दोनों ऑलराउंडर्स के तौर पे खेल रहे हैं। क्या जाता है भई आपका, 2 आपने बॉलर्स तो रखने ही है ना, दोनों बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, ठीक हो गया, खिला लो सबको। आगे आ जाते हैं जनाब, हम बात करते हैं जो हमारे लेग स्पिनर थे, चाइना मैन सुफियान मुकीम की बात करते हैं। इस भाई ने भी 4 ओवर बॉल किए, 21 रन्स देके 2 विकेटें पिक की, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया। 5.25 की इकॉनमी थी इस बंदे की। ज़बरदस्त किस्म का इसका ये एक स्टार्ट रहा है अपने इंटरनेशनल करियर का। वैसे तो इंटरनेशनल करियर में देख रहा था कि इसने स्टार्ट कर लिया हुआ है, एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें पाकिस्तान को इसने रिप्रेजेंट किया था, आई थिंक 3 या 4 गेम्स में। लेकिन ये तो अब आप देखते हो ना कि दिस इज़ इंटरनेशनल इंटरनेशनल, ठीक हो गया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, तो ये एक बड़ा ओकेजन है। आपको अपने आप को प्रूव करना था, आपको दिखाना था कि यार नहीं, मेरे में जरासीम है कि अगर पिच थोड़ी-सी भी फेवरेबल हो स्पिन के लिए, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, और ये अच्छा करता रहेगा। अगर आपने इसको देखा हो इमर्जिंग एशिया कप में, या उससे पहले भी डोमेस्टिक वगैरह में, ठीक है, या पाकिस्तान शाहीन्स के कोई मैच देखे हो, आपको पता होगा ये बंदा अच्छा करता ही करता है। ये बड़ा अच्छा एक लेग स्पिनर हमें मिला हुआ है। लेग स्पिनर ही है वैसे, ठीक है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन उसको चाइना में नहीं कह देते होते हैं। तो अ, ही इज़ इनक्रेडिबल मैन, एंड ही हैज़ शोन कि अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। बैटिंग भी वैसे इसकी थोड़ी बहुत है, लेकिन लेट्स होप कि इस बेचारे को बैटिंग करने का उतना मौका ना ही मिले, क्योंकि वैसे तो आपकी ज़रूरत नहीं होती टेल एंडर्स के कि आप टेल एंडर्स से उम्मीद लगाओ कि भई ये हमें कुछ करके देंगे। लेकिन जिस तरह की हमारी बैटिंग चल रही है ना टी20 में, ज़रूरत पड़नी है सुफियान मुकीम को भी। सो एक्सीलेंट फिगर्स फॉर सुफियान मुकीम इन दिस मैच, ठीक हो गया, बड़ी ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है उस बंदे ने। और अगर तो मैं यही कहता हूँ, स्पेशली पाकिस्तानी और ये जो श्रीलंकन कंडीशंस होंगी, यूएई की कंडीशंस होंगी, मुझे लगता है यहाँ पे ये बहुत यूज़फुल रह सकता है। अलोंग विद अरफात मिन्हास, मेरी तो दुआ है यार उसको भी एक गेम मिल जाए, उसको भी खिला लो। वो तो बैटिंग में भी प्रॉपर यूटिलिटी देता है, प्रॉपर ऑलराउंडर है वो क्रिकेटर, मिडल ऑर्डर को सहारा दे सकता है। तो यार वो भी एक आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है? वो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है। सो
मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे ही रहे ये तीनों लोग जिनकी भी बात की। अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं ना अब जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे हमारी बॉलिंग के। सबसे पहले तो बात आएगी शाहीन शाह अफरीदी की, जिस बंदे ने 4 ओवर बॉल किए हैं, 39 रन्स उसने कंसीड किए हैं। एक कैच भी आई थिंक ड्रॉप किया और उसके अलावा पहले ओवर में शाहीन ने 21 रन्स कंसीड कर दिए थे। हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले ओवर में एक कैच ड्रॉप हुआ था, नसीम शाह ने उसकी बॉलिंग पे कैच ड्रॉप किया था। लेकिन 21 रन्स कंसीड करना वो भी इनिंग्स के पहले ओवर में, दैट इज़ क्रिमिनल फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप 21 रन्स कंसीड कर रहे हो पहले ओवर में, तो फिर मैं तो कहूँ अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन हो तो मैं तो कहूँगा आप बैठ जाओ भई, मैं आपसे दोबारा ओवर नहीं करवा रहा, ठीक है? ठीक है, आप कह सकते हो उसने कमबैक अच्छा किया, अगले 3 ओवर में कितने की रन खा लिए, 4 में उसने 39 दिए हुए थे। लेकिन यार समटाइम इट्स नॉट अबाउट कि कमबैक कैसा हुआ, समटाइम्स इट्स अबाउट कि आपने इनिंग्स का स्टार्ट कैसा किया, आपकी पहली 6 गेंदें जो खेल ली हैं वो कैसी थी या जो करवाई हैं वो कैसी थी। समटाइम्स ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और शाहीन का वो कंप्लीटली चीज़ नहीं नज़र आई। उसको तो ऐसा था कि जैसे उन्होंने गली का बॉलर समझा हुआ था ऑस्ट्रेलियंस ने और वो उसको फैंटी लगा रहे थे पहले 2 ओवरों में। सो सो इट हर्ट सो मच कि शाहीन अफरीदी को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है और मैं तो दिल खराब हो रहा था मुझे उसको देख के। और मतलब मैं ये कह रहा था कि यार ये तो वो शीनू नहीं है जो हमने ओडीआई सीरीज़ में देखा है। सो आई डोंट नो मैन व्हाट हैपेंड। मे बी द फॉर्मेट इट डिडंट सूट हिम एज़ मच, मे बी ही इज़ जस्ट अ लिटिल ऑफ कलर इन द T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट। आई डोंट नो मैन, मे बी ही शुड टेक सम टाइम ऑफ एंड कम बैक अ, विद अ बेटर वर्ज़न ऑफ हिमसेल्फ और उसको फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में डोमिनेट करना होगा, क्योंकि बड़ी ज़रूरत होती है पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी के मैजिक की। इसके अलावा एक और बंदे के मैजिक की में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मैं काफ़ी मायूस हूँ उस बंदे की कारकर्दगी देख के। पिछले मैच में भी मायूस हुआ था जो उसने 30 ऑड खा लिए थे 2 ओवर्स में, और अभी भी मायूस हुआ हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नसीम शाह की। 4 ओवर्स बॉल किए हैं और 44 रन्स दिए हैं, ठीक हो गया। कैच भी ड्रॉप किया फिर इसने। यार मुझे कोई समझ नहीं आ रही और मैं आपको फिर वही बात बताऊँगा जो मैंने अपने मेरा ख़्याल है ओडीआई सीरीज़ के ब्रेकडाउन में बोली थी या टी20 सीरीज़ के प्रीव्यू में बोली थी, आई डोंट एक्ज़ैक्टली रिमेंबर, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने वेट गेन किया है, ठीक है? थोड़ा-सा इसकी अगर आप फ़िज़ीक को देखो, चेहरे को देखो तो ऐसा लगता है कि वेट इसका काफ़ी बड़ा है, ठीक है? और यार मुझे नहीं समझ आ रही क्या मसला है नसीम के साथ, कोई फ़िटनेस इश्यू है, कोई ये वेट का इश्यू है, क्या बात है? क्योंकि उसकी वो जो कंसिस्टेंसी थी ना, जो वो एक ही लाइन पे बॉल करता था, एक ही लेंथ पे बॉल करता था, हार्ड लेंथ को हिट करता था और उस जैसा कंसिस्टेंट बॉलर शायद मेरा ख़्याल है बुमराह था दुनिया में और दूसरा नसीम शाह था। यार मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि नसीम के साथ क्या हुआ है? वो क्यों इस तरह से इतना वेवर्ड हो गया अपनी लाइन और लेंथ के साथ। ओडीआईज़ में भी मुझे बेहतर तवक्को थी उससे, लेकिन उसने उतना अच्छा नहीं किया। वो उसकी वजह यही है कि थोड़ा जो इनकंसिस्टेंट है। फिर भी मैं उसको पासिंग ग्रेड देता हूँ उसकी ओडीआई सीरीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे टी20 में तो भई उसने बिल्कुल ही काम ख़राब कर दिया है। और मुझे डर लग रहा है यार कि कहीं ये ना हो कि वो कोई सीक्रेट इंजरी कैरी कर रहा हो और फिर पता लगे जी कि वो अब ज़्यादा इंजर्ड हो गया और मसले मसाइल हो जाए पाकिस्तान टीम के लिए। सो भई मैं तो ना खिलाऊँ इसको तीसरे टी20 में। मैं तो यही कहूँ कि यार इसको बाहर करो, इसको रेस्ट करवाओ तीसरे टी20 में, जहाँदाद को ले आओ उसको रिप्लेस करवा दो, ठीक है? वो खेल ले तीसरा टी20। मैं तो नसीम को नहीं खिलाता और मैं उसे यही बोलूँगा कि भई जाओ एनसीए और जाके अपनी फ़िटनेस पे काम करो, ठीक हो गया? और बेहतर हो के आओ यार, कसम से बेहतर हो के आओ, प्रैक्टिस बेहतर करो अपनी, हमें आपकी ज़रूरत है, यू आर आवर ऑल फॉर्मेट एसेट, ठीक हो गया? तो जाओ अपनी फ़िटनेस पे काम करो और अपने आप को बेहतर करो, क्योंकि ये जो अभी आप कर रहे हो, ये नसीम शाह नहीं है, मुझे इतना पता है। नसीम शाह को मैंने देखा हुआ है अच्छा खासा और मुझे पता है कि ये तो नसीम शाह का शायद साया भी नहीं है भाई, जो मैं सही बात बताऊँ। सो डेस्परेटली नीड नसीम टू स्टेप अप एंड इम्प्रूव। और ये हमारी बॉलिंग थी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बात कर ली है। 148 का टारगेट मिला पाकिस्तान को, 9 विकेटों के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने 147 रन्स बनाए। देखो अगर कैचिंग अच्छी होती तो 130 से भी कम होना था। लेकिन चलो फिर भी आप कहते हो इतना वो नहीं था टारगेट। आप एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तान से कि पाकिस्तान चेज़ करेगा। लेकिन फिर बैटिंग में तो बिल्कुल ही गंद हो गया और बैटिंग तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग जो थी ना वो क्रिमिनल थी, ठीक है? वो तो ऐसे है कि आपने कोई मुजरिम पकड़ा हो ना और आपने उसको कह लो कि सज़ा वगैरह नहीं देनी। यहाँ आप कहते हो कि यार सज़ा देनी है और हमारे पास वो सज़ा वाले इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं है। तो आप उसको आज जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है ना, स्पेशली जो पावर प्ले की बैटिंग थी, बिठा के उसको वो दिखा दो, वो बेचारा इस अज़ियत से, इस अज़ाब से खुद ही मर जाएगा, ठीक है? वो उसने अपने आप को खुद ही उस खौफ से ख़त्म कर लेना है। उसने कहना है कि यार ये इतना बड़ा अज़ाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आपने मेरे ऊपर डाल दिया है और मैं तो जा रहा हूँ ये दुनिया छोड़ के। इतनी बुरी बैटिंग की है पाकिस्तान ने इस टी20 के पावर प्ले में। मेरे सामने स्टैट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, स्टैट्स से पहले एक बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को भी पता है 148 का टारगेट, ठीक हो गया? अब आपने पिछले मैच में किसकी ओपनिंग हुई थी जब आपको 94 चाहिए थे 7 ओवर्स में? कौन आए थे ओपन करने?
साहिबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान। ठीक हो गया, हमें पता है कि दोनों वन डायमेंशनल बैटर्स हैं, दोनों में वो अटैकिंग रेंज वो वाली कैपेबिलिटी नहीं है कि ये चेज़ कर सकें। ठीक हो गया, मतलब हमें पता है ना कि ये यार एक ही तरह खेलते हैं और इनमें कोई ज़्यादा एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। अब आज मैच था सिडनी में, थोड़ी-सी कंडीशंस ये फेवरेबल होती हैं सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स के लिए। आज कौन आया ओपनिंग करने? मोहम्मद रिजवान कप्तान और बाबर आज़म। रिज़बर ओपनिंग करने आ गए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। मैं तप गया था लिटरली ये देख के कि हुआ क्या है? आपका मतलब ये जो है ना ये ठीक है? ठीक है? क्या सोच रहे हो? 2 साल पीछे जाना चाह रहे हो? आपको लग रहा है कि ये 2022 का टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हम न्यूज़ीलैंड के साथ सेमीफाइनल खेल रहे हैं, 150 ऑड का टारगेट मिला है। अब हम आएँगे, 100 रन की पार्टनरशिप लगाएँगे, 50s करेंगे और बस मैच खत्म हो जाएगा। ये सोच के आए थे। भई 2 साल गुज़र गए, ठीक हो गया? 2024 चल रहा है। आपको आज अगर आपको कॉन्फिडेंस देना था ना फरहान को, तो फिर उसको आज खिलाना था ओपनिंग में, उसको आज लाते, उसको ऑफ द ऑर्डर खिलाते। ये क्या किया आपने? मुझे कोई समझ नहीं आई इस बात की। दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान हर दूसरे मैच में पीछे जा रहा होता है। वो टी20 वर्ल्ड कप की जो कैंपेन हो रही थी, उसमें भी उस कैंपेन से पहले लास्ट टी20 था इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पोस्ट टी20, जब बहुत सारी डिबेट चल रही थी कि पाकिस्तान को किसको कौन-सा ओपनिंग कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। वो जो चौथा टी20 था, उसमें बाबर और रिजवान आ गए थे ओपनिंग करने और उरूज मुमताज़ उस वक़्त कमेंटेट कर रही थी उस गेम पे। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ द न्यू ओल्ड ओपनिंग पेयर फॉर पाकिस्तान। सो उस वक़्त भी यही बात हुई थी कि यार ये क्या आप और 2 गियर पीछे चले गए हो, ये क्या बात आपने की है? अभी भी मुझे यही है कि यार क्या किया है? ये हरकत क्या है? मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना इस डिसीजन पे। क्या ज़रूरत क्या है आपको ये काम करने की? फरहान को नहीं थे भेज सकते ओपनिंग पे? रिजवान साहब खुद नहीं थे आ सकते फरहान के साथ? यार मैं आपको सही बताता हूँ एक बात, ठीक है? पाकिस्तानी कप्तान और पाकिस्तान मैनेजमेंट और अब तो आप सिलेक्शन कमेटी को भी शामिल कर लो ना, बल्कि पहले भी वही इन्वॉल्व है, सब सारे रले होते हैं। ये सबकी ये चल रही होती है, गठजोड़ होता है। ये लोग ना प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस खराब करने में मैं कहता हूँ कि माहिर हैं, ठीक है? लिटरली माहिर हैं ये लोग। आप देखो ना, एक लड़के को आपने खिलाया है ओपनिंग पे, किस मैच में? जिस मैच में लिटरली ऐसा लग रहा था कि आपका चांस ही नहीं है, उसमें आपने उसको भेज दिया कि चल जाओ ओपनिंग कर। आज सीमिंगली ऐसे लग रहा था कि चांस है, जीत सकते हैं। थोड़ी-सी कंडीशंस ईज़ आउट हो जाएँगी, सेकंड इनिंग्स में जीत सकते हैं। आज आपने उसको क्या कहा है? आपने कहा तू तीसरे नंबर पे जाएगा। सो कॉन्फिडेंस तो आप खुद खराब करते हो। इस तरह कहाँ आपके प्लेयर्स डेवलप होने हैं, इस तरह कहाँ पे किसी को कॉन्फिडेंस आना है। खुद आप अगले को उसके नंबर पे नहीं खिलाते, उसको नीचे धकेल देते हो। फिर जब वो उधर परफॉर्म नहीं करता तो कहते हो देखें जी इसको चांस तो दिया था, अब इसने परफॉर्म नहीं किया तो क्या करें? भाईजान अपनी अप्रोच तो ठीक करो। क्या ज़रूरत थी आज रिज़वान और बाबर को आके अब ओपनिंग करने की? फरहान आता ना रिज़वान के साथ, करता ओपनिंग। सो मुझे नहीं समझ आई ये कितना इन्होंने भंड मारा है और रिज़वान और बाबर आए हैं ओपनिंग करने और फिर यार लोग कहते हैं जी स्टैट पैडर। यार फिर ऐसी हरकतों की वजह से ही कहते हैं ना, मैं हालाँकि आज भी नहीं कहता कि स्टैट पैडर है, मैं नहीं कहता। मैं कभी इस तरह की बात नहीं की। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, तो फिर वो यही कहेगा ना कि जी वो देखो पहले मैच में जब लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था चेज़ होना, उस वक़्त उन्होंने फरहान को भेज दिया और आज जब ये था कि हाँ जी, थोड़ा बहुत स्लो खेल के हो जाएगा, तब वो दोनों खुद आ गए। ये एक आर्गुमेंट लोग करेंगे ज़रूर और कर रहे हैं अभी भी ट्विटर पे मैं देख रहा था। तो यार ये तो फिर आपने खुद लोगों को वो दी हुई है ना इजाज़त कि भई हाँ, हम इस तरह की गलतियाँ करते रहेंगे और आप हमें टारगेट करते रहें इस तरह की बातों पे। आप क्यों नहीं अपनी अप्रोच को क्यों नहीं अपने एक अपने प्लान को ठीक करते और आज आपने फरहान को क्यों नहीं भेजा ओपनिंग पे? आपने उस बेचारे को 3 पे भेज दिया, वो उसने 5 रन बनाए, अब 10 गेंदों पे वो चलता बना, अगेन वो आउट हो गया उसी शॉर्ट बॉल पे। सो बात उधर ही आ जाती है, आपने जनाब खराब करके रख दिया अपना काम सारा। आपकी अगर मैं बात करूँ रिज़वान भाई की तो रिज़वान भाई की जो इनिंग्स थी 16 रन्स उन्होंने बनाए 26 गेंदों पे, क्रिमिनल नॉक। क्रिमिनल, मैं सही बता रहा हूँ, क्रिमिनल नॉक है। बंदा एटलीस्ट रन अ बॉल ही खेल लेता है, 26 पे 26 ही कर लेता है। आप कैप्टन हो, आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। एक ओवर वो था पावर प्ले का जिसमें आपने 4 गेंदें डॉट निकली हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी, पता नहीं 2-2 गज़ की स्विंग हो रही थी। वो आपसे खेली नहीं गई, डॉट निकली वो वाली गेंदें। 5वीं गेंद जनाब ने खुद ऐसे बैट ऊपर करके लीव कर दी और मैं हैरान होके देख रहा था कि यार कौन-सा बंदा है जो टी20 की गेम में बॉल को इस तरह से लीव करता है, स्पेशली जब आपकी 4 गेंदें ऑलरेडी डॉट हो गई हों, आप क्यों नहीं शॉट के लिए जा रहे? 6वीं गेंद पे उसने सिंगल कर लिया, मैं कहा चलो मिडन ओवर नहीं गुज़रा, शुक्र है। दूसरी बात ये है कि जब पावर प्ले खत्म हुआ है,
तो पाकिस्तान का स्कोर था 30 फॉर 2, 30 रन बनाए थे, 2 विकेटें गिर चुकी थी। अब पहली बात तो ये कि 36 गेंदों का होता है पावर प्ले, 30 रन आप बना रहे हो। मुझे ये बताओ, और इन 30 रन में भी आपसे बाउंड्री नहीं लगी, मतलब मैं कहता हूँ यार दिस इज़ पिस पुअर, ठीक है? पिस पुअर, इसका तर्जुमा कर लेना जाके, उर्दू में बोलने वाली बात नहीं है, अंग्रेज़ी में बोलने वाली बात है। इ मत यार, आपसे पावर प्ले में बाउंड्री नहीं मारी गई। मैं मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है अपने ऊपर कि गाली नहीं देते, ठीक है? और बुरी बात है, नहीं देते। लेकिन समटाइम्स गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका। आप तप जाते हो बहुत ज़्यादा। आज मैं तपा हूँ, ठीक है? और मुझे ये यार 2 फील्डर बाहर होते हैं पावर प्ले में, आपसे उस वक़्त चौका नहीं लगा। क्या बात है ये, ठीक है? मैं शदीद किस्म का तपा हूँ इस बात पे। 2 फील्डर बाहर हो ना, चौका नहीं लगा। आई आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। और आपका पहला चौका कब लगा है? आपका पहला चौका लगा जी 10वें ओवर में, वो रिज़वान ने मारा था, ठीक है? हमारे कप्तान ने। 10वें ओवर में आपने पहला चौका मारा है, ठीक है? यार ये तो यहीं पे आपकी गेम खत्म हो जाती है, क्या उम्मीद रह जाती है फिर आपके जीतने की? अगर आप बाउंड्री नहीं लगा सकते पहले 10 ओवर्स में, आप पता नहीं, मुझे लगा वो ब्रैटली बॉलिंग कर रहा है भई, ग्लेन मैकग्रा बॉलिंग कर रहा है, ठीक है? वो मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, ठीक है? वो ये इस तरह के प्लेयर्स आए हुए हैं, इस तरह के बॉलर्स आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो बॉलिंग करा रहे हैं, और क्योंकि 10 ओवर में भाई चौका ही नहीं लगा अभी तक हमसे। ठीक हो गया। रिज़वान साहब पे बड़ी सारी बात करनी है मैंने, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, घंटे की वीडियो चली जाएगी। सो वो तब करेंगे जब हमने सीरीज़ का ब्रेकडाउन करना है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी हम बात कर लेते हैं बाबर आज़म की, जिन भाई ने 3 रन बनाए, आई थिंक 3 गेंदों पे, और आउट हो गए उसके बाद। देखो, मैंने पहले भी बोला था जब सीरीज़ प्रीव्यू किया था कि बाबर आज़म को टी20 सीरीज़ में रेस्ट करवा दो। ये देख लो हाथों की तरफ, खुदा का वास्ता है उस बंदे को रेस्ट करवा दो टी20 सीरीज़ में, यूज़लेस टी20 मत खिलाओ उसको, किसी और को उसकी जगह पे चांस दे दो उसके नंबर पे, किसी और को डेवलप कर लो, 2026 के वर्ल्ड कप के लिए आपके पास प्लेयर आ जाएगा, क्यों उसका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो? उसको थोड़ा-सा, वो जिस पंजाबी में कहते हैं ना, मसा-मसा इन्हू कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? बंदे ने 2 मैचेस फिनिश किए हैं ओडीआई में, उसका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस ऊपर गया होगा कि यार ठीक है, मैंने शॉर्टें लगा के मैच फिनिश किए हैं। ऑल्दो वो कोई ख़ास फिनिश नहीं है, मुझे पता है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि फिनिश की है ना, विनिंग शॉट तो उसने लगाई ना, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बंदे का ऊपर जाता है, थोड़ा-सा बंदा अपने आप को हवाओं में महसूस करता है। अब आई टी20 सीरीज़, पहला मैच 3 रन बना के आउट 2 गेंदों पे, दूसरा मैच 3 रन बना के आउट 3 गेंदों पे। यार ये इससे कॉन्फिडेंस तबाह नहीं होना है, इससे उसने वो गिगलियाँ डालनी है, मुझे बताओ। कॉन्फिडेंस खराब ही होगा ना, बंदे का मोराल नीचे ही जाएगा ना, वो अपने आप को डाउट ही करेगा ना। और ऊपर से बाबर तो मुझे वो कह लो कंफ्यूज्ड एज़ हेल नज़र आ रहा है। ना उसे ये समझ आ रही है कि मैं अपने बेसिक्स पे खेलूँ, ना उसे ये पता लग रहा है कि मैंने अटैकिंग क्रिकेट किस तरह खेलनी है। वो बेसिक्स पे रहता है तब भी आउट हो जाता है, वो अटैक करने को जाता है तब भी आउट हो जाता है। सो वो बंदा ना इधर से बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ है, उसको कोई समझ नहीं आ रहा अब मेरा टी20 का गेम प्लान क्या होना चाहिए। इस सूरत-ए-हाल में बेस्ट नहीं है कि आप उसको ज़रा बाहर करें, किसी और को ले आएँ, और किसी और से मुराद मेरी उमैर बिन यूसुफ है कि उसको आप ले आएँ, थोड़ा-सा अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट आपको दे देगा। उमैर बिन यूसुफ भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो स्क्वाड में है। अगर हमारे पास फ़खर, साइम, हारिस या शादाब होते तो मैं कहता उसको डाल दो यार, जो थोड़ा-सा अटैकिंग खेलते हैं, पहली बॉल से अटैक करना पसंद करते हैं, उनमें वो वाले कोहोनेस हैं बाय द वे। तो आपने ये चीज़ें नहीं की हुई। अब भुगतो जो आप लेके गए हो, अब आप यही करोगे ना कि बस इसी को खिलाओ। बहरहाल मैं तो अगर कामे बाला को कोई मशवरा दे सकूँ तो मैं यही दूँगा कि भाई तीसरे में इसको रेस्ट करवा देना, तीसरे में उमैर को खिला लो इसकी जगह पे, बस बहुत हो गई है, बंदे को थोड़ा-सा रिलैक्स करने दो, इसके बाद इसको साउथ अफ्रीका टूर पे ही अब साथ लेके जाना। आगे बात कर लेते हैं यार उस्मान खान की। उस्मान खान भाई भी आ गए थे पावर प्ले में ही, और शुरू में तो इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? ये यहाँ तो लगाने की कोशिश करते थे और फिर यहाँ तो बचाने की कोशिश करते थे। कोई समझ नहीं थी आ रही, कोई लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश नहीं थी हो रही पावर प्ले में। वही बात है ना, पावर प्ले में तो आपने बिल्कुल ही वो गंद ही डालना है, ठीक है? यू शैड द बेड इन पावर प्ले। आपने कहा कि बस इससे आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आई डोंट नो क्या आपका सीन चल रहा था, लेकिन उस्मान खान ने फिर लेटर एक कैच अप नॉक खेला और 38 गेंदों पे 52 रन स्कोर किए। 137 का स्ट्राइक रेट उस बंदे का था। ठीक है, मैं पासिंग ग्रेड दे देता हूँ इसको तीसरे मैच के लिए। अगर 50 ना करता तो मैंने नहीं था पासिंग ग्रेड देना, मैं यही कहता कि तीसरे में इसको रिप्लेस करो। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि कोई ख़ास मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई
उस्मान खान को सिर्फ पासिंग मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आपने कैच अप नॉक खेला है। यही तो मसला है, हमारे जो टॉप 4 हैं, ये कैच अप नॉक्स खेलते हैं, ये शुरू में स्लो होते हैं, ये कहते हैं पूरे 20 ओवर खेलेंगे और फिर आखिरी के 6 ओवर में मारेंगे। ऐसे नहीं होता, दुनिया की क्रिकेट बदल गई है। वो मैं इंडिया का एक मैच देख रहा था हाइलाइट्स, पता नहीं उन्होंने एक इनिंग्स में, अपनी फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 283 रन स्कोर कर दिए 1 विकेट लॉस पे। यार दुनिया की क्रिकेट यहाँ पहुँच गई है, टी20 क्रिकेट खास तौर पे। आप लोग किधर हो? आप लोग 6 ओवर में 30 रन बना रहे हो। ये खेलना है आपने। आपने अभी भी कैच अप नॉक्स खेलने हैं। आपने उन्हीं लोगों को प्रेफ़र करना है जो पूरे 20 ओवर खेल के 60 बनाते हैं 50 गेंदों पे। ये तो अब बहुत मुश्किल हो रही है ना इस चीज़ में। ये तो अगर आपने ये करना है तो टी20 की टीम तो खत्म समझो फिर अपनी, ठीक है? गैरी कर्स्टन यही चाहता था ना रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कि गैरी चाहता था कि यंग कैप्टन है जिसके नीचे हम एक बिल्कुल ही नई टीम बिल्ड करें टी20 की, एक नई अप्रोच के साथ। और वो मेरा ख़्याल है चाहता था कि मोहम्मद हारिस कैप्टन हो और सारा कुछ करे। आपने उसकी नहीं मानी, आपने कहा कि भाई तू निकल यहाँ से, हमने तो अपनी मर्ज़ी करनी है, करो अब मर्ज़ी, शाबाश। अब यही आपके पास लोग हैं, 5 तक आप ओपनर्स खिला रहे होते हो, ये तो आपका हाल है। क्या मैं आपको बोलूँ? अगले बंदे पे आ जाते हैं, का ये तो रैंट मेरा नहीं तो रुकना नहीं। अगले बंदे पे आ जाते हैं जो क्या है, इरफान खान नियाज़ी। 37 रन स्कोर किए, उसने नॉट आउट रहा 28 बॉल्स पे, और कुछ मतलब फायरवर्क्स दिखाए इस बंदे ने भी, थोड़े बहुत जरासीम दिखाए। लंबा लेके जा रहा था मैच को, एंड तक लेके जाते हैं। ठीक है, मैं इसको एक यू नो डिसेंट आउटिंग कहूँगा। ये जिन-जिन की पहली सीरीज़ है ना, पहली या फिर दूसरी, कहने का मकसद ये है कि जो लोग उसमें नहीं थे, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं थे, उन लोगों को मैं पासिंग ग्रेड्स देता हूँ। उनको मैं कहता हूँ पूरी सीरीज़ दे दो। उनको तो मैं कहता हूँ जो ज़िम्बाब्वे वाली सीरीज़ है ना, वो भी पूरी दे दो, फिर जज करेंगे उनको, ठीक है? इतनी जल्दी जज नहीं करना। उनको तो मैं इसी तरह बोलता हूँ, लेकिन जो लोग खेल रहे हैं, जो हमारे एलिजिडली सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको तो अब टाइम है भाई स्टेप अप करने का, अपनी गेम को इम्प्रूव करने का, या फिर घर जाने का। मेरे नज़दीक तो यही चीज़ है। या तो वो जैसे ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर ने कहा था ना शायद, इम्प्रूव योर क्रिकेट और स्टे होम। वही वाला हिसाब है पाकिस्तान के सीनियर टी20 प्लेयर्स का, कि इम्प्रूव योर क्रिकेट और स्टे होम। और ये जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, इनमें सर-ए-फ़हरिस्त तो मैं बाबर और रिज़वान को मानता हूँ कि यही आपके प्लेयर्स हैं टी20 साइड के। तो इन्हीं को स्टेप अप करना पड़ेगा और इन्हीं को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। तो इरफान ने 37 रन स्कोर किए। हारे जनाब हम 13 रन से, हम 134 पे ऑल आउट हो गए थे। अच्छा, अब ज़रा एक बात देख लेते हैं। बॉलिंग आप कर रहे थे तो आपने कोई 7-8 कैच छोड़े, ठीक हो गया? 7-8 कैच छोड़े, अगर आप वो पकड़ लेते तो 130 भी ना बनता ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है? फिर आ जाओ जनाब बैटिंग में। पावर प्ले में आपने 30 रन स्कोर किए 2 विकेटों के नुकसान पे, आपसे बाउंड्री नहीं मारी गई। पहले 10 ओवर्स में जाके आपने बाउंड्री मारी 10वें ओवर में, ठीक है? 50 तक आपकी 10 ओवर में नहीं थी हुई, आपकी बाद में हुई है 11वें ओवर में। सो इतने मौके थे ना पूरे गेम में। अगर आप कैचेस पकड़ लेते ऑस्ट्रेलिया को 130 से नीचे आउट कर देते, तो आप मैच जीत गए थे। 134 तो आपने बनाया ना। इसके अलावा अगर आप पावर प्ले में 40 रन्स भी मार देते, 40-42 भी मार देते, तो आप मैच जीत गए थे। ठीक है? इतनी-इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिली है ना पूरे मैच में थ्रू आउट द इनिंग्स, कि अगर आप एक भी चीज़ ठीक कर लेते तो आपका ये मैच होता, सीरीज़ लेवल हो चुकी होती। अवाम इतनी तपी ना होती, अवाम कहती कि यार चलो मैच तो जीत गए हैं ना, आगे चलते हैं, तीसरा मैच देखते हैं अब। लेकिन आपसे एक भी चीज़ ठीक नहीं हुई। और यही जो चीज़ वो है जिस पे हम फँसे हुए थे आज से 6 महीने पहले भी, जब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था, उससे 6 महीने पहले भी और उससे 6 महीने पहले भी। हम उधर के उधर ही हैं अपनी टी20 साइड को लेके। कम से कम हमें इंटेंट भी नज़र नहीं आता इन लोगों की तरफ से, कि कम से कम यार इंटेंट ही दिखा दो कि हम कोशिश कर रहे हैं बदलने की। सो आई हैव नाउ नो होप्स फॉर द थर्ड टी20। हम सीरीज़ तो हार चुके हैं, आज का मैच हारने के बाद तीसरे टी20 से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कपल ऑफ चेंजेस मैं देखना चाहूँगा, जैसे नसीम को रेस्ट करवाओ, जहादात को खिलाओ। उसके अलावा बाबर को रेस्ट करवाओ, मैट बिन यूसुफ को खिलाओ, ठीक है? ये 2 चेंजेस मैं देखना चाहूँगा, इसके अलावा बाकी आप देख लो आपने क्या करना है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग तीसरे मैच के लिए क्या चेंजेस सजेस्ट करते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है, और एक 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 जज़्बा आता है कि यार अच्छा कंटेंट बनाना है, डिटेल्ड कंटेंट बनाना है और सैटिस्फाई करना है लोगों को, और जो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं देखने के लिए। सो सब्सक्राइब कर लो, और सोशल मीडिया पे फॉलो भी मस्ट है। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।